पावर जो है सिंपल वो क्या है, कोई भी एक इंडिविजुअल अगर दूसरे इंडिविजुअल के बिहेवियर को इस तरह से इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी रखता हो कि दूसरा पर्सन जो है पहले पर्सन की मर्जी के मुताबिक बिहेव करे। जैसे फादर होता है, वो चाहता है कि उसका बेटा या बेटी किस तरह से बिहेव करे, और बेटे या बेटी को फादर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये फादर का इन्फ्लुएंस है, ये फादर की पावर है। इसी तरह से कोई भी सीनियर है, व्हेन द पर्सन इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द जूनियर, और उसका पर्पस क्या होता है कि वैसा बिहेव करे, वो काम करे, वैसे करे जैसे कि मैं चाहता हूँ, दैट विल बी अगेन द इन्फ्लुएंस, जिसको हम पावर का लेबल देंगे। अब जितनी ज्यादा एक इंडिविजुअल की डिपेंडेंस होगी पहले इंडिविजुअल के ऊपर, जिसके पास पावर है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है, हम कहेंगे कि एक इंडिविजुअल, सपोज हम बी पर्सन की बात कर रहे हैं कि ए पर्सन बी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, तो बी पर्सन जितना ज्यादा डिपेंड करेगा ए पर्सन के ऊपर, डिपेंडेंस या लेवल ऑफ डिपेंडेंस की बेस पे उतनी ज्यादा पावर ए पर्सन के पास होंगी। जैसे आपके टीचर हैं, आप कैसा बिहेव करते हैं, क्लास लेते हैं नहीं लेते हैं, अगर फुल्ली चॉइस हो कि टीचर कैन डिसाइड कि किन बच्चों को एग्जाम में अपीयर होना चाहिए और किन को नहीं, तो स्टूडेंट्स आर होली सोली डिपेंडेंट अपॉन देयर टीचर्स। तो टीचर की पावर यहाँ पे ज्यादा है, टीचर मोर पावरफुल होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिपेंडेंस टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा है। इसी तरह से जैसे आपके असाइनमेंट्स, क्विजेज, आपके मिड टर्म, आपके फाइनल, आपके जो ग्रेड्स हैं हर सब्जेक्ट के, अब वो जो टीचर आपको आपके पेपर्स, आपके असाइनमेंट्स, क्विजेज चेक करेगा, आपको ग्रेड करेगा, उस टीचर के के ऊपर आपकी डिपेंडेंस ज्यादा है, इसलिए वो टीचर उस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा पावरफुल है। अब वो आपके मार्क्स, आपके बिहेवियर के साथ अगर अटैच कर दे, तो फिर आपको कैसे बोलना है, क्या नहीं करना, आपको उस हिसाब से जो है वो बिहेव करना पड़ेगा। इसी तरह से टीचर क्या चाहता है एक पेपर में या एक क्वेश्चन के आंसर में, उसके हिसाब से आपको आंसर करना पड़ता है। नहीं आंसर करेंगे, लॉस आपका होगा। तो टीचर इज बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग योर बिहेवियर बेस्ड ऑन द डिपेंडेंस लेवल। अब आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ओबी के अलावा, तो उस सब्जेक्ट के अंदर आई एम नॉट द पर्सन जो कि पावरफुल है। वो जो कंसर्न टीचर होगा हु इज टीचिंग यू द सेम कोर्स, जो भी दूसरा कोर्स है, वो ज्यादा पावरफुल होगा, बट इन दैट पर्टिकुलर कोर्स ओनली। उसमें मेरी कोई पावर नहीं है, और मेरे सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपके दूसरे तीसरे टीचर्स हैं उनकी कोई पावर नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट चेकिंग योर एग्जाम्स, दे आर नॉट ग्रेडिंग योर एग्जाम्स। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज पावर। तो जितनी ज्यादा डिपेंडेंस होगी उतनी ज्यादा दूसरे इंडिविजुअल की पावर होगी। इसका मतलब अगर हम वाइस वर्सा बात करें, तो अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंस बहुत कम है तो फिर कोई पावर नहीं है उसके पास, या उसकी बहुत कम पावर है, तो फिर जो डिपेंडेंट है उस इंडिविजुअल के ऊपर, वो जरूरी नहीं है कि उसकी हर बात को फॉलो करे। जैसे हम पाकिस्तान में अगर बात करें गवर्नमेंट के ऊपर, तो जो हमारी एक कॉमन पीपल है वो होली सोली डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट की पावर कम है। लेकिन जब हम चाइना की बात करती है, तो उनकी तो इनकम, हर एक इंडिविजुअल कितना अर्न कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग का रिकॉर्ड, कितनी उनके अर्निंग सोर्सेज हैं, हर एक सोर्स से कितनी कितनी इनकम आ रही है और वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही है। हर एक इंडिविजुअल का अर्निंग रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। जहाँ पे एक लिमिट से ज्यादा अमाउंट आती है, गवर्नमेंट उनको बुलवा लेती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, उनको पनिशमेंट दी जाती है। वहां पे गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, और फिर जो गवर्नमेंट कहेगी, चाइनीज पीपल जो है उनको अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ता है। अगर वो वैसा बिहेव नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टीज पे करना पड़ेंगी।
इसके बाद अब पॉइंट आता है व्हाट क्रिएट्स डिपेंडेंस। अब हम अगर किसी एक कोई इंडिविजुअल है उसको दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है। चाइनीज पीपल को गवर्नमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को टीचर पे डिपेंड करना पड़ता है। इसी तरह से एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनको रिसोर्सेज के लिए, डायरेक्शंस के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए अपने बॉस या अपने सुपीरियर या जो उनका मैनेजर है उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अब मैनेजर के साथ अगर उनका रिलेशनशिप खराब होता है या फिर अगर मैनेजर से उनको रिसोर्सेज नहीं चाहिए तो फिर तो मैनेजर की पावर नहीं होगी। लेकिन अगर उसका वो कोई बदतमीजी करते हैं, किसी भी तरह का बैड रिलेशनशिप अगर उनका एम्प्लॉयज का सुपीरियर के साथ है, बॉस के साथ है, तो बॉस उनको रिसोर्सेज एलोकेशन में मसला करेगा। उनकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज करने के लिए हो सकता है उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड ही ना करे और ये शो कर दे, रिपोर्ट कर दे कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, ये इनकॉम्पिटेंट पीपल है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ जॉब। ऐसी हर दफा रिपोर्ट जाएगी तो क्या होगा? पर्सन विल बी टाइटल्ड एज पुअर परफॉर्मर। अल्टीमेटली उसको वार्निंग मिलना शुरू हो जाएंगी, एक टाइम आएगा उसको किक आउट कर दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से। तो उस केस में एम्प्लॉयज आर डिपेंडेंट अपॉन मैनेजर्स। तो मैनेजर्स जैसे कहेगा उसके हिसाब से उनको रूल्स और डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, उस हिसाब से उनको बिहेव करना पड़ता है। अदरवाइज दे माइट बी इन सम प्रॉब्लम। अगर वो डिसोबीडियंस शो करते हैं तो मैनेजर पेनल्टी पनिशमेंट्स कुछ भी कर सकता है उनको, क्योंकि मैनेजर के पास वहाँ पे पावर ज़्यादा है। अब ये जो डिपेंडेंस आ रही है स्टूडेंट्स की या पॉपुलेशन की या फिर एक कंट्री के रेजिडेंट्स की बात कर लें या एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे, ये किस वजह से आती है? डिपेंडेंस ज़रूरी क्यों है? या डिपेंडेंस मतलब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कोई दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं वेयर अ पर्सन हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन समवन, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी अगले बंदे के पास पावर्स चली जाती हैं। इसमें 3 तरह की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे किसी इंडिविजुअल को मजबूरन दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपको सपोज अकाउंटिंग का सब्जेक्ट नहीं आता है, मैथ्स नहीं आता है, और क्लास में जिसको मैथ्स या अकाउंटिंग आती है, यू हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन दैट पर्सन। आप कोशिश करोगे कुछ ऐसा ना करो जिससे वो जो है अग्रेसिव हो जाए या आपको उस सब्जेक्ट में हेल्प आउट करना छोड़ दे, तो यू आर डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। इससे फिर वो आपको बता सकता है कि मेरे साथ ये बात नहीं करनी है। अगर ऐसी बात करोगे तो आई विल स्टॉप टीचिंग यू, आई विल स्टॉप हेल्पिंग यू इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो देन यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। जो चीज़ें उसको नहीं पसंद है, आप उस सेमेस्टर के लिए जब तक आप उससे अकाउंटिंग नहीं सीख लेते हैं, आप उस ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। ऐसी हर बात को अवॉइड करेंगे जो कि उसका मूड खराब कर सकता, क्योंकि आपको गोल अचीव करना है। यू हैव टू बिहेव इन अकॉर्डेंस टू द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस एंड डायरेक्शन या मूड ऑफ दैट पर्सन जिसके ऊपर यू आर डिपेंडिंग। अब वो 3 वजह से डिपेंडेंस लेवल बढ़ सकता है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अब ये रिसोर्सेज की बात हो रही है। अगर तो रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट या वट एवर यू आर अवेलिंग फ्रॉम द पर्सन जिसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। आपको पता है अकाउंटिंग या फाइनेंस में अगर ये हमें गाइड नहीं करेगा तो देर इज जो है हमारी सप्ली आ सकती है या उस सब्जेक्ट में हम फेल हो सकते हैं या पास ग्रेड्स हम उस सब्जेक्ट में अवेल नहीं कर पाएंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप उसको उठाएं तो 6 की बजाय आपके 7 सब्जेक्ट्स हो जाएं या फिर अलग से उसके लिए दोबारा से आपको फी पे करना पड़े।
दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एम्प्लॉयज के लिए अगर तो रिसोर्सेज और डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस इम्पोर्टेंट हैं जो कि उसका बॉस उसको दे रहा है, तो फिर उसको डिपेंड करना पड़ता है अपने बॉस के ऊपर और वैसा बिहेव करना पड़ता है जैसा बॉस चाहता है। वो आपसे जो जो काम करने को कहेगा आपको करना पड़ेंगे, क्योंकि जो रिसोर्सेज वो आपको प्रोवाइड कर रहा है उनके बिना आपका टास्क कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो the more the resource is important for you to accomplish your routine job, the dependence level on the person will be higher. Dependence level on the managers will be higher. आप उन रिसोर्सेज के बिना अपनी टास्क को कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। हर सूरत वो रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। तो you have to depend upon your supervisor, upon your manager or your boss। अब रिसोर्सेज सिर्फ वही प्रोवाइड करेगा, कर ही वो सकता है। उसके लिए यू आर डिपेंडिंग अपॉन योर मैनेजर, अपॉन योर बॉस, तो उसकी पावर्स बढ़ गई। अब उसको भी पता है कि इसको रिसोर्सेज मुझसे ही मिलेंगे, मैं रिसोर्सेज नहीं दूंगा तो ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। और बैड परफॉर्मेंस के साथ कितनी देर ऑर्गेनाइजेशन उसको बर्दाश्त करेगी। तो फिर वो भी जैसा चाहता है वैसा बिहेव करवाता है अपने सबऑर्डिनेट से, अपने एम्प्लॉय से। तो अगर इम्पोर्टेंस कम हो, अगर कहीं और से भी रिसोर्सेज को अरेंज करके ड्यूटीज को फुलफिल किया जा सकता हो, तो फिर इम्पोर्टेंस यहाँ पे कम हो जाती है। फिर एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट जो है वो उसका डिपेंडेंस लेवल अपॉन द मैनेजर विल बी रिड्यूस्ड, वो कम हो जाएगा। और उस केस में मैनेजर की पावर ऑन दैट पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट विल बी रिड्यूस्ड। फिर वो हर बात नहीं मनवा सकता। देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्कार्स। आपके रिसोर्सेज अगर स्कार्स हो, अगर लिमिटेड हो, अगर आपको पता हो, जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपके एचआर डिपार्टमेंट को रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। हर डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट ही रिसोर्सेज एलोकेट करता है। अब अगर तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो जैसे जैसे आप ज़्यादा रिसोर्सेज को अवेल करने के लिए क्या कोशिश करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करे। उसके लिए क्या करेंगे, जो जो वो आपको कहेंगे वैसा वैसा आप करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वहीं से आपने अरेंज करनी है। इसकी बेस पे भी व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं होते, तो उसके लिए अगेन यू आर डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन और उसके पास फिर पावर्स ज़्यादा आ जाती हैं। इसी तरह से कम रिसोर्सेज हैं अगर, तो एक मैनेजर जो है उसके पास कम रिसोर्सेज हैं, एचआर डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कम रिसोर्सेज एलोकेट किए। अब उसको वो इंडिविजुअल डिवाइड करेगा इनटू सब ऑर्डिनेट्स, और सब ऑर्डिनेट्स जो हैं उनमें से हर एक कोशिश करेगा कि मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलें सो दैट आई कैन परफॉर्म वेरी वेल, या एक्सीलेंट लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए वो उनका रिसोर्सेज में से ज़्यादा रिसोर्सेज अवेल करने की कोशिश करेगा। फिर वो क्या करता है, जैसा जैसा मैनेजर कहता है वो उसको खुश करना शुरू कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देते हैं, फेवर्स लेने के लिए, जिस तरह हम कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। देन अगर तो रिसोर्सेज नॉन सब्सटीट्यूटेबल हों, कि उनका कोई सब्सटीट्यूट, उनका कोई अल्टरनेटिव, उनका कोई मुतबादल अगर मौजूद ना हो, फिर आप अगेन उस इंडिविजुअल के पास जो रिसोर्सेज हैं वही रिसोर्सेज चाहिए, उनकी मुतबादल चीज़ आपको नहीं मिल सकती या उनका कोई मुतबादल है ही नहीं।
तो फिर आपको अगेन उसी पर्सन के ऊपर डिपेंड ज्यादा करना पड़ेगा, और द पर्सन विल बी मोर पावरफुल। फिर वो जैसे चाहे आपसे बातें मनवाए और आप मानेंगे। यू विल बी बिहेविंग इन अकॉर्डेंस विद द विश ऑफ योर सबऑर्डिनेट। तो ये तीनों, अगर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हों टू परफॉर्म योर जॉब, और रिसोर्सेज स्कार्स हों, लिमिटेड अमाउंट में हों, या वो नॉन सब्सटीट्यूटेबल हों, तो यू आर मोर डिपेंडिंग अपॉन योर मैनेजर, और उसके मर्जी के हिसाब से आप बिहेव कर रहे होंगे, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं और से किसी और सोर्स से आपके रिसोर्सेज अरेंज नहीं हो रहे, उन रिसोर्सेज के बिना आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता। नॉन सब्सटीट्यूटेबल रिसोर्सेज, अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो, एक रिसोर्स आपका मैनेजर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, उसकी जगह कोई दूसरा रिसोर्स अगर यूज करके टास्क कंप्लीट किया जा सकता हो, तो आप क्यों उसका मुंह देखेंगे, क्यों उसके ऊपर डिपेंड करेंगे? आप सब्सटीट्यूट को यूज करते हुए अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तो उस केस में डिपेंडेंस लेवल डिक्रीज हो गया अपॉन मैनेजर, तो मैनेजर की पावर्स भी कम हो गई। अगर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, स्कार्स और नॉन सब्सटीट्यूटेबल हैं, तो डिपेंडेंस लेवल विल बी हायर एंड यू हैव टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द डिजायर ऑफ योर सीनियर।